नमस्कार। यूपी पंचायत चुनाव 2026 प्रधानों के खातों में बचा है लाखों का फंड। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रधान की सैलरी के अलावा लोन से संबंधित उसकी क्या अथॉरिटी दी गई है और साथ ही साथ वर्तमान प्रधानों के खातों में कितना धन बचा हुआ है। साथ ही साथ प्रशासकों की नियुक्ति होगी या फिर कार्यकाल एक्सटेंड किया जाएगा, इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। क्या आपके गांव का विकास इसलिए रुका है क्योंकि पैसा नहीं है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हैं। 2026 के यूपी पंचायत चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरे प्रदेश की सियासत को हिलाकर रख दिया है। आपके गांव के प्रधान के सरकारी खातों में आज भी करोड़ों रुपए जाम पड़े हैं। यह वही पैसा है जो आपकी गलियों, नालियों और स्कूलों के लिए आया था। ये पैसा खर्च क्यों नहीं हुआ? क्या 2026 चुनाव जीतने के लिए कोई गुप्त रणनीति बनाई गई है? उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक खामोश तूफान उठ रहा है। 2026 के पंचायत चुनाव करीब हैं और इसी बीच सरकारी गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने सबको चौंका दिया है। प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों के खातों में करोड़ों रुपए की विकास निधि धूल फांक रही है। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने के लिए भेजा गया पैसा आखिर खातों में क्यों कैद है? क्या यह प्रशासनिक सुस्ती है या फिर पॉलिटिकल मास्टर प्लान? आज के इस वीडियो में हम एक एक परत को खोलकर रख देंगे। सरकारी आंकड़ों की माने तो उत्तर प्रदेश की 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में अधिकांश के पास 15वें वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का भारी बजट बचा हुआ है। कुछ पंचायतों में तो यह धनराशि 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक बची हुई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि प्रशासन बार बार रिमाइंडर भेज रहा है, लेकिन प्रधान और सेक्रेटरी की जोड़ी फाइलें दबाए बैठी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब गांव के लोग के विकास कार्य के लिए सोलर लाइट का पैसा खातों में भेजा गया है तो फिर ग्राम पंचायत अंधेरे में जीवन यापन क्यों कर रहा है? सरकारी ऑडिट और ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार यूपी की 58,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके पास 20 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक का अनयूज्ड फंड पड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल गांवों की तस्वीर बदलने के लिए अरबों रुपए जारी करती है। यह पैसा नालियों के निर्माण, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग सड़कों, पंचायत भवनों के रखरखाव और स्वच्छता अभियान के लिए प्रयोग होता है। लेकिन हकीकत यह है कि काम सिर्फ फाइलों में दिखा रहा है, जबकि जमीन पर केवल गड्ढे और अंधेरा ही पसरा हुआ है। अब समझिए इसके पीछे का असली दिमाग। राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये जानबूझकर किया गया फंड होल्ड है। 2026 चुनाव से ठीक पहले 4-5 महीने पहले इन करोड़ों रुपयों को पानी की तरह बहाया जाता है। पहली राजनीति क्या है? इस पर चुनाव से ठीक पहले काम कराओ ताकि जनता को याद रहे कि अभी तो विकास हुआ है। और दूसरी रणनीति क्या है? कमीशन का वो खेल जिससे चुनावी रैलियों और प्रचार का भारी खर्च निकाला जा सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में ग्राम पंचायतों में फंड को डंप किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि प्रधान पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे 3 रणनीति, जिसको हम 3R स्ट्रेटजी कहते हैं, वही काम कर रही है। पहला है रिटेंशन। चुनाव से ठीक 1 साल पहले तक फंड को लेकर अंतिम समय में नकदी हाथ में आती है, इसलिए इसको बचा कर रखा जाता है। एंड सेकंड थिंग है रिकॉल वैल्यू। अगर प्रधान ने 3 साल पहले सड़क बनवाई तो जनता चुनाव तक उसे भूल जाएगी, लेकिन अगर चुनाव से 3 महीने पहले चमचमाती सड़कें बनेंगी तो वोटर पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ 3R की रणनीति में थर्ड स्ट्रेटजी आपको बता देना चाहते हैं, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? चुनाव लड़ने के लिए भारी फंड की ज़रूरत पड़ती है। जानकारों का कहना है कि इसी बचे हुए फंड के जरिए कमीशन का ऐसा जाल बुना जाता है जिससे चुनावी रैलियों और दावतों का खर्च
निकाला जा सके। जानबूझ करके कुछ ऐसे कच्चे पक्के काम कराए जाते हैं ग्राम पंचायतों में जिसमें भारी कमीशन का खेल चलता रहता है। इन्हीं खेलों की बदौलत वर्तमान प्रधानों और सेक्रेटरियों को बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो जाता है और आगामी पंचायत चुनाव लड़ने के लिए फंड की व्यवस्था वे आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा और भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी भी चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। अगर आप अपने गांव को इस लूट से बचाना चाहते हैं तो आपको जागरूक होना चाहिए। सबसे पहली बात है आरटीआई का इस्तेमाल करें। अपने ब्लॉक या ऑफिस जाकर लिखित में पूछें कि आपकी पंचायत के खाते में कितना बैलेंस बचा हुआ है। ग्राम सभा की बैठक, प्रधान से सार्वजनिक रूप से हिसाब मांगें कि पिछले 4 साल में कितना बजट आया और आपके माध्यम से कितना खर्च किया गया। बहुत सारे लोगों का यह सवाल रहता है कि बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं दिया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको सलाह दे दूं कि आप आरटीआई का इस्तेमाल करें। अकेले प्रधान इस खेल को अंजाम नहीं देते हैं, ध्यान रखें, सिर्फ अकेले प्रधान ही इस खेल को अंजाम नहीं दे सकते। इसमें ब्लॉक स्तर से लेकर के सेक्रेटरी और तकनीकी सहायकों की भी भूमिका अहम मानी जाती है। जब तक काम का एस्टीमेट पास नहीं होता, पैसा रिलीज नहीं होता। कई बार जानबूझकर फाइलों को तकनीकी खामी बताकर रोक दिया जाता है ताकि चुनाव के वक्त एक साथ बल्क में टेंडर निकाले जा सकें। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे आम आदमी का विकास पूरी तरह से फंसा हुआ है और आम आदमी इस चक्रव्यूह से स्वयं को नहीं बचा पाता है। ग्राम सभा की बैठक की अगर बात करें तो नियम यह है कि ग्राम सभा की सार्वजनिक बैठक होनी चाहिए, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान प्रधानों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गांव में कोई भी खुली बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है। याद रखिए, यह पैसा किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं है, यह गांव के विकास के लिए आया है, बल्कि साथ ही साथ आपके खून पसीने की कमाई का टैक्स है। 2026 में वोट देने से पहले ये जरूर पूछना कि करोड़ों का फंड खाते में क्यों सड़ाया गया है। यह आप अपने वर्तमान प्रधान और अन्य प्रतिनिधियों से जरूर पूछिएगा। सोचिए, जिस पैसे से आपके गांव के प्राथमिक विद्यालय की छत ठीक हो सकती थी, जिस पैसे से शुद्ध पेयजल के लिए आरओ प्लांट लग सकता था, वह पैसा बैंक में क्यों सड़ रहा है या फिर किसी के निजी स्वार्थ की भेंट क्यों चढ़ रहा है। बुंदेलखंड से लेकर पूर्वांचल तक कई गांवों में आज भी महिलाएं पानी के लिए मीलों पैदल चलती हैं, जबकि उनकी ग्राम पंचायत के खातों में लाखों रुपए सरप्लस दिखाए जा रहे हैं। यह सिर्फ लापरवाही नहीं है मित्रों, बल्कि जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी है, जिसे हर एक आम नागरिक को यह बात समझनी होगी। एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि सोशल ऑडिट होना चाहिए। कानूनन ग्राम सभा की खुली बैठक में बजट का हिसाब देना अनिवार्य है। अगर आपके गांव में बैठक नहीं हो रही है तो आप इसकी शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी अर्थात DPRO से कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर ज़मीनी स्तर की बात बताऊं तो ज़मीन स्तर पर आप देखेंगे कि किसी भी ग्राम पंचायत में वर्तमान प्रधान या सेक्रेटरी मिलीभगत से ही काम कर रहे हैं और ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का आयोजन नहीं करवाते हैं। मुख्यमंत्री ने जन सुनवाई पोर्टल भी बनाया है, इसके बावजूद भी फंड रुका रहता है और यूपी में कार्य और विकास कार्य ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2026 केवल एक चुनाव नहीं है, यह आपके गांव के अगले 5 साल के भविष्य का फैसला है। अगर आज करोड़ों रुपए का फंड रुका हुआ है तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला जरूर है। जागरूक बनिए, सवाल पूछिए और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहिए। याद रहे दोस्तों, जो प्रधान आज पैसा बचा रहा है वह कल आपके वोट को भी खरीदने की कोशिश कर सकता है। और मैं गांव में रहता हूं, इसलिए मुझे इस बात से भली भांति मैं परिचित हूं कि इस तरह के कृत्य को वर्तमान प्रधानों द्वारा अंजाम दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भी इसमें पीछे नहीं हट रही है, गांव के विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और लगातार यूपी पंचायत चुनाव 2026 टालती चली जा रही है। फिलहाल अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कब तक होंगे यह अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वर्तमान प्रधानों की सैलरी बढ़ा करके भी 20,000 रुपये की जा सकती है। इस पर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जानकारी दूंगा। साथ ही साथ लोन संबंधित जानकारी भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। लेते हैं विदा। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।